इसे यूज करते हुए मुझे 1 साल हो गया। ये पिंक वाला याद है, वायर प्रोटेक्टर जो हमने लगाया था। अभी इसकी हालत देखो तो रबर वगैरह टूट चुका है, बट इसको जो हमने जिस काम के लिए लगाया था, विच वॉज टू प्रोटेक्ट द जॉइंट, यहाँ पर इसने इसका काम बहुत शिद्दत से निभाया है और इसके वजह से वायर बहुत बार प्रोटेक्ट हुई है। लेकिन इस बार मेरे पास ये वाले ईयरफोन्स भी है विच इज सेम एप्पल के टाइप सी में है, और ये जो है ये 3.5 mm के हैं। ये एकदम रिसेंटली न्यू है, सो इसके से एकदम व्हाइट व्हाइट है और ये थोड़े से यूज करके येलो हो गए। इसे मैंने पिछले 1 साल से सारे कामों के लिए यूज किया है। फिर वो गूगल मीट अटेंड करना हो गया क्योंकि इसका माइक बहुत बेस्ट था। मूवी देखने के लिए भी मैंने इसे सोफा पे लेट के मूवीज देखा हूँ। जितना मुझे लगा था कि मैं इसे प्यार से यूज करूंगा, उतना प्यार से ये यूज हुआ नहीं। जब बाहर जाने की टाइम आती थी, ट्रेन वगैरह में मूवी कंज्यूम करना हो गया, तो ये इसे ही यूज हो रहा था। और जब काम हो जाता था, एकदम हार्शली इसको फोल्ड करके रगड़ के जेब में डाला है, पॉकेट में। 1 साल के बाद अगर मैं इसके वायर क्वालिटी की बात करूँ तो ये वायर जितनी लगती है उतनी कमजोर ये है नहीं। ये वायर बस हाथ में फील चीप होती है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग वायर है। अनटिल अनलेस तुम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे जोर से खींच दो, ये नहीं टूटेगा। बट अगर इस वायर को आपस में ऐसा खींचो तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। एंड थोड़ा सा रफ यूज ये वायर अच्छे से हैंडल कर लेती है। एक बार आपको मैं साउंड सुना देता हूँ दोनों ईयरफोन्स का। पत्ता अनारों का पत्ता ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, दोनों सेम ही आएगा। रिसेंटली मैंने एक नया मोबाइल लिया और उसमें हेडफोन जैक का पोर्ट आया ही नहीं। पहले तो मैं पोल्ट्रॉनिक्स का डैग यूज कर रहा था, बट बाद में ऐसा उसको कैरी करना, फिर उसका साउंड क्वालिटी उसमें डिस्टर्बेंस वगैरह आने लगा, इसलिए कि एक टाइप सी हेडफोन्स ढूंढ के दो अच्छे। फिर मेरे को समझा कि एप्पल वालों ने रिसेंटली इसका टाइप सी वर्जन भी लॉन्च किया और आईपैड को टाइप सी पोर्ट है, इसको हेडफोन जैक वगैरह नहीं है। मैंने बोला ये ही लेते हैं क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बेस्ट है। इतने देर से आप लोग जो ऑडियो सुन रहे थे वो इसके माइक्रोफोन में से था, और इसी एक चीज़ के लिए ये हेयरफोन्स बेस्ट हो जाते हैं। और जब साउंड क्वालिटी की बात आती है, डीप बेस, एकदम रिच ट्रेबल और एकदम ओवरऑल एक्सपीरियंस, मूवी वॉचिंग हो गया या फिर म्यूजिक तुम ले रहे हो, टाइम कर रहे हो, स्टेरियो आउटपुट आता है लेफ्ट और राइट वाला, पबजी वगैरह गेमिंग में आता है, तो वो भी उस चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और ये जो टाइप सी वाला है, ये सारी चीज़ों को चल जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आईफोन 14 को प्लग होता है या फिर आईपैड के साथ तुम इसे ऐसे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एंड्रॉइड्स में भी चल जाता है, एंड्रॉइड्स में भी एक्सटर्नल माइक तक इसका सपोर्ट करता है। और इसका जो ऑडियो कन्वर्टर जो इसके अंदर लगा हुआ है एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। मैं सैमसंग के मोबाइल सारे यूज़ करता हूँ, तो सैमसंग के मोबाइल में अगर डॉल्बी एटमॉस ऑन करके तुम कोई भी एक्सपीरियंस लेते हो तो जो बेस आता है इस हेडफोन्स में से वो एकदम मस्त है। लाइक उसको डिस्क्राइब करने का मेरे पास एक वर्ड्स नहीं है। और एक उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे कि इसको अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक वेयर करते तो सर दर्द देता है क्या। सर दर्द का नहीं पता, बट इसका जो डिज़ाइन है उसके वजह से अगर ज़्यादा टाइम तक मैं इसे पहन के रखूँ तो ईयर में जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। और ज़्यादा टाइम से मेरा मतलब है कि 10-8-9 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि माई होल एग्जिस्टेंस जो है वो लैपटॉप और स्क्रीन्स के सामने रिवॉल्व करता है। तो 3-4 घंटे अगर लगातार मैं देख रहा हूँ कि ईयरफोन्स मेरे कान में है तो थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट लगता है। लेकिन जो ऑडियो इसमें से आता है वो एकदम नेचुरल और रॉ होने की वजह से समझ में भी नहीं आता कभी कभी कि मैंने ईयरफोन्स पहने हुए हैं। जो ये 3.5 mm वाले हेडफोन्स है, इसकी तुम्हें एंड्रॉइड के साथ अगर यूज करते हो तो दिक्कत याद है ना क्या थी। ये जो प्ले पॉज मीडिया बटन है वो तो काम करता है, बट एंड्रॉइड में आवाज कम ज्यादा नहीं होता, वो सिर्फ आईफोन्स में होता है या तो मैकबुक में होता है। लेकिन ये जो टाइप सी ईयरफोन है इसके साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये एंड्रॉइड में भी उतना ही सीमलेसली चलता है जितने सारे एप्पल प्रोडक्ट्स में चलता है। आवाज कम ज्यादा एंड्रॉइड में हो जाता है और जो मीडिया पॉज प्ले बटन है वो चल जाता है। और लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट या फिर जो भी तुम्हारा मीडिया कंट्रोल्स होता है वो होता है। एंड अभी जो आपने इतनी देर से ऑडियो सुना वो था इस टाइप सी के माइक्रोफोन के साथ। लेकिन इसके माइक्रोफोन्स के साथ मुझे आपको एक चीज़ बतानी है जो शायद कम लोग रिलेट कर पाए। अच्छे से देखो, मैंने ये पहना और अब मैंने ये पहना, तो ये अभी यहाँ पर है, तो ये बहुत बेस्ट साउंड करता है और मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, सो चिल्लाना नहीं पड़ता है इस हेडफोन्स को यूज़ करके। और एकदम अगर तुम लाइट आवाज़ में, एकदम कम से कम आवाज़ में बात करो तो ये ईयरफोन्स माइक्रोफोन अच्छा खासा पिकअप कर लेता है। लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा है, वो ये जब माइक्रोफोन है, ये जब मैं थोड़ा पास लूँ और ये जो मेरी ऐसी दाढ़ी है उसको जब ऐसे वायर ऐसे हिलती है तो ये जो हेयर्स है उसके वजह से ये माइक्रोफोन में थोड़ा बहुत ऐसे डिस्टर्बेंस आ जाता है। बट अगर जेन्युइनली देखें तो इस ईयरफोन्स में कोई दिक्कत नहीं है।
और ये 1 साल के बाद भी मैं उतना ही रिकमेंड करूंगा जितना मैंने पहले किया था। ये मुझे 1600 का पड़ा था। ओवरऑल ये थोड़ा मुझे चीप लगा, 1300 का पड़ा। अगर 3.5mm का पोर्ट आपके सारे मोबाइल्स में है तो आप लोग 3.5mm वाला ले सकते हो। अभी मेरे आधे डिवाइसेस में से 3.5mm का पोर्ट गायब हो चुका है। रिसेंटली हमने जो है मैक मिनी M4 लिया है, उसके साथ भी मैं यही ईयरफोन्स यूज करता हूँ। ये टाइप सी पोर्ट में कनेक्ट करके छोड़ देता हूँ। इवन जो भी एंड्रॉइड फोन्स हैं जिसको 3.5mm का पोर्ट है, अगर आप फिर भी टाइप सी के ईयरफोन्स लगाओ, ये वाले एप्पल वाले, तो ये टाइप सी वाले उसमें भी चल जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही टाइप सी ले लेने चाहिए थे, बट लेकिन उस समय 1 साल पहले मेरे पास सारे डिवाइसेस में 3.5mm का पोर्ट था। अभी धीरे धीरे कंपनीज वो हटा रही है, तो फिर इसके ऊपर स्विच होना ही पड़ रहा है। अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास। इसे खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो। बट मैंने जो इस ईयरफोन्स के साथ रिकमेंड किया था वो सेम मैं इस ईयरफोन्स के साथ भी रिकमेंड करूंगा। एक वायर प्रोटेक्टर लेके इस वाले ईयरफोन्स के टाइप सी के यहाँ पर ज़रूर लगाना, नहीं तो फिर वो वायर जो है वो थोड़े टाइम बाद ऐसे चेस्ट पे जब तुम रखोगे या फिर यहाँ पर थोड़े टाइम बाद वो वायर निकल जाती है, और फिर एक बार वायर लूज हो गई तो ना तुम वारंटी क्लेम कर सकते हो, ना तुम्हारा ईयरफोन्स रिप्लेस हो सकता है। तो इसकी जो तुम देख सकते हो वायर बिल्कुल एकदम है वैसी है, वो इस प्रोटेक्टर ने बचा ली 1 साल में। सो आई स्टिल रिकमेंड कि तुम प्रोटेक्टर यूज करो। होप यू लाइक द वीडियो। बाकी अगर कोई भी और वीडियो देखना है इस वाले डैक का देखना है तो ये रहा, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने आईपैड के लिए लिया था एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नल माइक कनेक्ट होता है बट कभी कभी रेयरली डिस्टर्बेंस आता है। और अगर इस वाले ईयरफोन्स का 1 साल पुराना वीडियो देखना है तो वो ये रहा, आप लोग देख सकते हो। सो दैट्स इट, बाय बाय।